शेर खान ने कहा, महाराष्ट्र तो मुल्क के मगरिब में दिल्ली से काफ़ी दूर है। पुलिस को मुजाहिद की बीवी ज़ैबुन्निसा को इतनी दूर ले जाने की क्या ज़रूरत थी। लीडर बोला, पुलिस और इंटेलिजेंस को मालूम है कि दिल्ली हमारी तंजीम का गढ़ है। इसे खतरा था कि हमारे मुजाहिद ज़ैबुन्निसा को फरार कराने की कोशिश कर सकते हैं। इस ख्याल से वो इसे दिल्ली से ज़्यादा दूर ले गए हैं। शेर खान ने कहा, अगरचे मैंने रत्नागिरी का किला आज तक नहीं देखा, मगर सूबा महाराष्ट्र मेरे लिए नया नहीं है। मैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इलाकों में काफ़ी घूमा हूँ। लीडर कहने लगा, ये बात तुम्हारे मिशन में काम आएगी। वैसे ही आदमी शाहनवाज खान भी तुम्हारी काफ़ी गाइड करेगा। इसके अलावा अपना मुजाहिद कबीर खान भी तुम्हारे साथ होगा। वो सूबा महाराष्ट्र में कई साल रह चुका है और मराठी ज़ुबान बोल और समझ लेता है। शेर खान ने कहा, लेकिन क्या कबीर खान को कमांडो मिशन का पहले कोई तजुर्बा है? काफ़ी तजुर्बा है, लीडर ने कहा। बाकी तुम इसे गाइड करना, ये इमरजेंसी है, हमारे पास अरसलान नहीं है। इसकी जगह तुम्हें कबीर खान से काम लेना होगा। कबीर खान बड़ा दिलेर और जाबाज किस्म का मुजाहिद है। दोनों सरफरोश बातें करते, नए मिशन नई मुहिम के बारे में सलाह मशवरा करते रहे। रात के 10 बजे अपना मुजाहिद शाहनवाज को लेकर आ गया। शाहनवाज पुख्ता उम्र का दुबला पतला आदमी था। कनपटियों पर बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हो रहे थे। इसने आते ही लीडर और शेर खान को सलाम किया। मुजाहिद ने इसका तारुफ करवाते हुए कहा, सर ये शाहनवाज है। शाहनवाज बड़े अदब से लीडर के सामने बैठ गया और बोला, शाह जी हुक्म करें, मुझे क्या करना होगा? अगर मैं आपकी तंजीम की और इस्लाम की किसी काम आ सकूं तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। लीडर ने कहा, यह तो तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि भारतीय पुलिस हमारे एक सरफरोश मुजाहिद की बीवी को अगवा करके ले गई है और इसे रत्नागिरी के किले में बंद कर दिया है। शाहनवाज बोला, जी हाँ, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है और मैंने अपनी मुजाहिद की बेगम को पुलिस की एक गाड़ी में किले के अंदर जाते हुए भी देखा है। मुझे किले के पुराने चौकीदार रहीम खान ने बताया था कि एक मुसलमान औरत को पुलिस पकड़ कर किले में ले आई है और ये कोई जासूस औरत लगती है, क्योंकि इसके किले में आने के बाद किले को पुलिस ने अपनी हिफाजत में ले लिया है। मैंने चौकीदार रहीम खान से कहा कि क्या मैं अपनी आंखों से इस औरत को देख सकता हूँ? इसने कहा, इस औरत को रोजाना दोपहर के वक्त किले से गाड़ी में बिठा कर किसी जगह ले जाया जाता है। तुम एक जगह छुप कर बैठ जाना और जब पुलिस इसे लेकर जाती है तो तुम इसे देख सकोगे। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया और इस औरत को पुलिस की गाड़ी में सिपाहियों के दरमियान बैठे देख लिया। लीडर ने शाहनवाज से कहा, अब तुम्हें एक काम करना होगा, तुम हमारे 2 आदमियों को चौकीदार रहीम खान के घर ले जाओगे। हमारे आदमियों का रहीम खान से मिलना बहुत ज़रूरी है। शाहनवाज बोला, मैं हाजिर हूँ जनाब, आप कल कहें, मैं कल ही इन्हें लेकर रत्नागिरी की तरफ रवाना हो जाऊँगा। ठीक है, लीडर ने कहा, तुम ऐसा करो कि कल शाम के वक्त यहाँ आ जाओ। शेर खान और हमारा दूसरा मुजाहिद कबीर खान तुम्हारे साथ जाएंगे। क्या हम चौकीदार रहीम खान पर एतबार कर सकते हैं? शाहनवाज बोला, सर रहीम खान मर्द मोमिन है, इस्लाम का आशिक है। इसकी सबसे बड़ी हसरत यही है कि वो जिहाद कश्मीर में हिस्सा ले सके, लेकिन बुढ़ापे की वजह से वो कश्मीर के महाज पर नहीं जा सकता। वो ये काम अपना दीनी फरीज़ा समझ कर करेगा। मैं आपको इसकी ज़मानत देता हूँ। लीडर ने कहा, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस मिशन में राजदारी बेहद ज़रूरी है। ज़रा सा भी राज खुल गया तो सारी अमारत नीचे गिर पड़ेगी और एक मुअज़्ज़ज़ खातून की ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी। शाहनवाज बोला, सर ऐसा कभी नहीं होगा, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ठीक है भाई, लीडर ने कहा, अब तुम जा सकते हो। कल शाम को यहाँ भी आने की ज़रूरत नहीं है। शेर खान और कबीर खान तुम्हें दिल्ली के रेलवे स्टेशन के 3rd क्लास के वेटिंग रूम में मिलेंगे। शेर खान ने तुम्हें देख लिया है, ये तुम्हें पहचान लेगा। दिल्ली से सुबह महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर के लिए ट्रेन रात के 8:15 बजे छूटती है। तुम इसी ट्रेन में सफ़र करोगे। आगे तुम्हें मालूम होगा कि कोल्हापुर से रत्नागिरी जाने के लिए तुम्हें कौन सी ट्रेन या लारी पकड़नी होगी। वो सब कुछ जानता हूँ सर, आप बेफिक्र नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर इसने शेर खान से हाथ मिलाते हुए कहा, इंशाअल्लाह कल शाम स्टेशन पर मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह, शेर खान ने जवाब दिया। शाहनवाज अपने मुजाहिद के साथ वापस चला गया। लीडर ने शेर खान से कहा, इस मिशन में तुम्हें और कबीर खान को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है तुम वो अपने साथ लेकर जाओगे। तुम्हारे ख्याल में तुम्हें क्या चाहिए होगा? कमांडो शेर खान ने कहा, ज़ैबुन्निसा किले में कैद है। ये तो किले को एक नज़र देखने के बाद ही अंदाज़ा हो सकेगा कि हमें क्या करना होगा और हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे हमें कुछ असले की ज़रूरत होगी। लीडर ने कहा, असला यहाँ से साथ ले जाने में ख़तरा है। मेरा ख्याल है तुम्हें कबीर खान से मशवरा करना होगा। लीडर ने इस लम्हे अपना एक ख़ास आदमी भेजकर कबीर खान को घर से बुलवा लिया। इसे सारी सूरत हाल से आगाह किया गया और ये भी बताया गया कि कल शाम को इसे शेर खान के साथ रत्नागिरी जाना होगा। जब इससे असला वगैरह की बात की गई तो कबीर खान बोला, शाह जी मैंने 7 साल महाराष्ट्र में गुजारे हैं। वहाँ के कुछ जाबाज मुसलमानों से मेरी अच्छी खासी दोस्ती है। वहाँ से मुझे हर किस्म का असला मिल जाएगा। किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो जाबाज इसे भी मुहैया कर देंगे। कबीर खान, शाह जी मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, मेरे ये जाबाज मरहटे मुसलमान दोस्त महाराष्ट्र में मुसलमान दुश्मन तहरीक शिवसेना का डटकर मुकाबला कर रहे हैं और इनके पास हर किस्म का असला मौजूद है। आप इसकी फ़िक्र न करें। शेर खान ने कहा, असले के अलावा हो सकता है
हमें किसी गाड़ी मसलन जीप वगैरह की भी ज़रूरत पड़ जाए, इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। मेरे दोस्तों के पास 3-4 गाड़ियाँ हैं, मैं इनसे एक गाड़ी ले आऊँगा। रत्नागिरी के जंगल में ही इन लोगों का एक खुफिया ठिकाना है। शेर खान कहने लगा, ये हमारे हक में अच्छी बात है, बाकी वहाँ जाने के बाद देखा जाएगा। कबीर खान ने कहा, हमें वहाँ कौन अपने साथ ले जा रहा है? लीडर ने कहा, शाहनवाज। बिल्कुल सही मुजाहिद है, कबीर खान बोला। लीडर कुछ सोचकर बोला, तुम लोगों को अपना हुलिया बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तुम्हें किसी ने अभी तक नहीं देखा। सिर्फ लिबास बदल लेना और पतलून की बजाय वहाँ का पहनावा यानी कुर्ता पजामा और ऊपर से गर्म कोट पहन लेना। कबीर खान बोला, गर्म कोट की भी ज़रूरत नहीं, आम ठंडा कोट भी चलेगा। महाराष्ट्र में इन दिनों में भी मौसम गर्म होता है और खुशगवार होता है, वहाँ दिल्ली वाली सर्दी नहीं होती। लीडर ने कहा, रुपए पैसे की फिक्र की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कल जाते हुए 5,000 रुपये मिल जाएंगे। कबीर खान कहने लगा, बहुत होंगे, अगर ज़रूरत पड़ गई तो मेरे मरहटे जाबाज दोस्त हमारी मदद करेंगे। ठीक है, लीडर ने कहा। कबीर खान, तुम कल दोपहर के बाद ही यहाँ आ जाना। तुम लोगों को कोल्हापुर वाली गाड़ी पकड़नी होगी, जो रात के 7 और 8 बजे के दरमियान किसी वक्त चलती है। कबीर खान दूसरे दिन आने का वादा करके चला गया। दूसरा दिन इन लोगों का बड़ी मसरूफियत में गुजरा। दोपहर से कुछ पहले ही कबीर खान खुफिया कमीनगाह पर पहुँच गया। वो अपने साथ खद्दर के 2 पजामे और कुर्ते लाया था। कुर्ते पजामे उन्होंने वही पहनकर ऊपर कोट पहन लिए। लीडर ने शेर खान को 5,000 रुपये छोटे और बड़े करेंसी नोटों की शक्ल में दिए। शेर खान ने आधी रकम कबीर खान के हवाले कर दी। कबीर खान ने अपनी मुजाहिद की अगवाशुदा बीवी ज़ैबुन्निसा को देखा हुआ था। शेर खान को इसकी एक फ़ोटो इनके घर से मंगवा कर दिखा दी गई थी, जिसे शेर खान ने अच्छी तरह से देख लिया। जब शाम के ठीक 6 बजे तो कमांडो शेर खान और कबीर खान अपनी लीडर से हाथ मिलाने के बाद कमीनगाह से निकलकर दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। स्टेशन पर आकर वो सीधे 3rd क्लास के मुसाफिर खाने की तरफ आकर एक जगह मुसाफिरों के करीब ही बैठ गए। इनकी निगाहें शाहनवाज को तलाश कर रही थी। आखिर वो इन्हें नजर आ गया। शाहनवाज ने कांधे पर एक थैला लटकाया हुआ था। इसने शेर खान और कबीर खान को दूर ही से देख लिया था। वो इनके पास आकर बैठ गया। कहने लगा, ट्रेन 8:30 बजे रवाना होगी, मैं इंक्वायरी से पता करके आया हूँ। 3rd क्लास के 3 टिकट मैंने ले लिए हैं। और इसने थैले में से टिकट निकाल कर एक शेर खान को और एक कबीर खान को दे दिया। शेर खान कहने लगा, हम अलग अलग डब्बों में सफ़र करेंगे और सिर्फ कोल्हापुर पहुँचने के बाद इकट्ठे होंगे। वो मुसाफिर खाने में ही बैठे रहे। वहीं उन्होंने थोड़ा बहुत खा भी लिया और ठीक 8 बजे उठकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। ट्रेन पहले से खड़ी थी। वो अलग अलग डब्बों में सवार हो गए। ट्रेन चल पड़ी। ये सफ़र भी काफ़ी लंबा था। सारी रात और दूसरा सारा दिन सफ़र में गुजर गया। दूसरे रोज़ शाम के वक्त ट्रेन कोल्हापुर पहुंची तो वो अपने अपने डब्बों से निकलकर एक दूसरे के पास आ गए। शाहनवाज कहने लगा, यहाँ से हमें रत्नागिरी के लिए ब्रांच लाइन की कोई गाड़ी पकड़नी होगी, मैं पता करके आता हूँ। शाहनवाज पता करके आया और कहने लगा, रत्नागिरी वाली पैसेंजर ट्रेन 1 घंटे के बाद यहाँ से चलेगी। कबीर खान जो इन इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ था कहने लगा, इसका मतलब है कि हमें रात हो चुकी होगी जब रत्नागिरी पहुँचेंगे। शेर खान ने कहा, रात के वक्त हमें प्रॉब्लम पड़ सकती है, क्या रत्नागिरी में कोई होटल है जहाँ हम ठहर सकें? कबीर खान कहने लगा, होटल में ठहरने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें अपने जांबाज दोस्तों के पास ले चलूँगा। हमें इनकी खुफिया कमीनगाह में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। रात के वक्त वहाँ जाना मुश्किल भी होगा, मगर मेरे एक जांबाज दोस्त का अपना मकान रत्नागिरी में है। इसके आमों के बाग हैं, वो काश्तकारी भी करता है। शेर खान ने कहा, लेकिन हम इसे अपने मिशन के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। कबीर खान बोले, इन्हें सिर्फ बताना ही काफ़ी होगा कि हम ज़्यादा कश्मीर के ख़ास सीक्रेट मिशन पर आए हैं। वो हमसे कुछ पूछेंगे भी नहीं और हमारी हर मुमकिन मदद करेंगे। चुनाचा यही तय हुआ कि रत्नागिरी के लिए रात की गाड़ी ही पकड़ी जाए। इसी प्रोग्राम के मुताबिक 1 घंटे बाद वो एक पैसेंजर ट्रेन में बैठकर रत्नागिरी की जानिब रवाना हो गए। रत्नागिरी पहुंचे तो काफ़ी रात हो चुकी थी। कबीर खान इन्हें लेकर अपने जांबाज दोस्त के मकान पर आ गया। वो सो रहा था। इससे जगाया तो वो कबीर खान के साथ 2 अजनबी आदमियों को देखकर इन्हें अंदर ले गया। कबीर खान ने मुख्तसर अल्फाज में शाहनवाज और कमांडो शेर खान का तारुफ करवाया। वो सिर्फ इतना ही बताया कि ये कश्मीरी मुजाहिद हैं और इस इलाके में एक सीक्रेट मिशन पर आए हैं। जांबाज मरहटे मुसलमान ने बड़ी गर्मजोशी से शाहनवाज और शेर खान से हाथ मिलाया और बोला, मेरे लायक कोई भी खिदमत हो बताइए, मैं यही समझूंगा कि मैं भी जिहाद कश्मीर में शरीक हूँ। कबीर खान ने कहा, कमाल हसन, तुम्हारी और दूसरे जाबाजों की मदद की हमें ज़रूरत पड़ेगी, बाकी बातें सुबह होंगी। इस वक्त हम सफ़र की वजह से बड़े थके हुए हैं। इस जाबाज मरहटे मुसलमान का नाम कमाल हसन था। इसने इसी वक्त एक कमरे में बिस्तर लगवा दिया और बोला, सुबह मिलेंगे, अब तुम लोग आराम करो। जब कमाल हसन चला गया तो शेर खान ने कबीर खान से पूछा, कबीर खान, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि ये लोग काबिल एतबार हैं? कबीर खान बोला, इस बारे में किसी शक की गुंजाइश नहीं है, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। रात उन्होंने आराम किया। सुबह नाश्ते के वक्त कमाल हसन ने कबीर खान से कहा, दोस्त, मुझे हुक्म करो कि मैं इस खुफिया मिशन में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं आपसे हरगिज़ नहीं पूछूंगा कि इस मिशन की नौइयत क्या है। मैं जानता हूँ कि इस किस्म के मिशन बाज़ औक़ात अपने आदमियों से भी खुफिया रखे जाते हैं। शेर खान कहने लगा, हमें कुछ असला वगैरह की ज़रूरत होगी। कमाल हसन बोला,
सिवाय तोपों टैंकों के आपको हर किस्म का असला मुहैया कर दिया जाएगा। कबीर खान बोला, फिलहाल हमें 2 पिस्तौल, 2 स्टेन गन और कुछ हैंड ग्रेनेड की ज़रूरत होगी। कमाल हसन कहने लगा, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, कहिए तो अभी ला दूँ। शेर खान बोला, अभी नहीं, लेकिन शायद कल या परसों इसकी ज़रूरत पड़े, जब चाहेंगे आपको असला मिल जाएगा। कमाल हसन ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर खान कहने लगा, अभी हम एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं, हो सकता है 2 घंटों में वापस आ जाएं, ये भी हो सकता है कि शाम पड़ जाए। कमाल हसन बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। इसके बाद शेर खान, कबीर खान और शाहनवाज रत्नागिरी के गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। इस जंगल की दूसरी जानिब रत्नागिरी का छोटा सा गांव था। इस गांव में ही पुराने किले का बूढ़ा चौकीदार रहता था। शाहनवाज इन्हें चौकीदार रहीम खान से मिलवाने लिए जा रहा था। बूढ़ा रहीम खान एक कच्चे मकान के सहन में इमली के दरख्त तले बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था। शाहनवाज को देखकर बोला, आओ शाहनवाज बेटे, कैसे आना हुआ। शाहनवाज और शेर खान और कबीर खान अस्सलाम वालेकुम कहकर इसके पास बैठ गए। शाहनवाज ने कहा, दादा ये मेरे दोस्त हैं और कश्मीरी मुजाहिद हैं, इन्हें तुमसे एक बड़ा ज़रूरी काम पड़ गया है। दादा रहीम खान बोला, कश्मीरी मुजाहिदों की अगर मैं कोई खिदमत कर सकूं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी, बताओ क्या काम है। बूढ़े चौकीदार रहीम खान को मिशन के बारे में पूरी तफसीलात से आगाह करना ज़रूरी था, चुनांचे शेर खान ने इसे सब कुछ बता दिया। चौकीदार रहीम खान बड़ी तवज्जो से सुनता रहा। जब शेर खान ने अपनी बात ख़त्म की तो रहीम खान कहने लगा, इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुजाहिद की बीवी, जिसका नाम आप लोगों ने ज़ेबुन्निसा बताया है, किला रत्नागिरी के पुलिस कैंप में ही है, लेकिन ये मालूम नहीं कि इसे किले के अंदर कहाँ रखा गया है। कमांडो शेर खान ने कहा, दादा ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है। रहीम खान बोला, ये मैं पता कर लूँगा, इसकी तुम फिक्र न करो। तुम ऐसा करो कि मुझे शाम के वक्त अंधेरा हो जाने के बाद आकर मिलो और मेरे मकान पर मत आना। गांव के जुनूब में जो पुराना कुआं है वहाँ मेरा इंतज़ार करना। शाहनवाज ने वो कुआं देखा हुआ है। इसके बाद शाहनवाज, कबीर खान और शेर खान वापस जांबाज कमाल हसन के मकान पर आ गए। कमाल हसन एक पुराना ब्रीफकेस उठा कर ले आया। कहने लगा, इसमें कुछ असला है, जो पसंद है रख लो। इसने ब्रीफकेस खोल दिया। इसके अंदर .09 की 3 ऑटोमेटिक पिस्तौल थे, मैगजीन थे और 1 दर्जन हैंड ग्रेनेड थे। शेर खान ने कहा, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, बाकी 2 स्टेन गन्ने बहुत ज़रूरी हैं। कमाल हसन उठकर दूसरे कमरे में गया और चादर में लपेटी हुई 2 स्टेन गन्ने और इनके मैगजीन भी ले आया। कबीर खान और शेर खान ने इन्हें अच्छी तरह से चेक किया। कबीर खान ने शेर खान से पूछा, ठीक है ना। शेर खान बोला, बिल्कुल सही है। फिर शेर खान ने जाबाज कमाल हसन से कहा, यह असला किसी जगह संभाल कर रख लें, जिस वक्त हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसे ले लेंगे। कमाल हसन ने कबीर खान से कहा, कबीर भाई तुम्हें पिछली कोठरी का तो पता ही है। इस कोठरी में सूखी लकड़ियों के नीचे ये ब्रीफकेस और दोनों स्टेन गन्ने पड़ी हैं, जब चाहो इसे ले जा सकते हो। इस काम से फारिग होकर उन्होंने दोपहर का खाना खाया और कुछ देर आराम करने के लिए लेट गए। जब शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा तो शाहनवाज इन्हें यानी कबीर खान और शेर खान को लेकर रत्नागिरी गांव के पुराने कुएं की तरफ चल पड़ा। गांव वहां से ज़्यादा दूर नहीं था। वो 10-15 मिनट में वहां पहुंच गए और एक तरफ दरख्त की ओट में बैठकर चौकीदार रहीम खान का इंतजार करने लगे। शेर खान ने कहा, खुदा करे कि रहीम खान पूरी मालूमात हासिल कर चुका हो। शाहनवाज बोला, खान भाई, बूढ़ा दादा रहीम खान बड़े काम का आदमी है और किले का पुराना चौकीदार है। अगरचे पुलिस के हुकाम ने इसे घर पर बिठा दिया है, मगर वो लोग इसकी बड़ी इज्जत करते हैं और इस पर एतमाद भी करते हैं। वो बातें कर रहे थे कि इन्हें दरख्तों में एक आदमी कुएं की तरफ आते नजर आया। शाहनवाज ने कहा, रहीम दादा आ गए हैं। चौकीदार रहीम इनके पास आकर बैठ गया। कहने, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। लड़की ज़ेबुन्निसा को पुलिस ने किले के मस्जिद की जानिब दूसरी मंजिल की एक कोठरी में रखा हुआ है। इस तरफ नीचे खाई है। कोठरी की एक ही खिड़की है जो इस खाई की तरफ खुलती है। शेर खान ने पूछा, इस खिड़की में सलाखें तो नहीं लगी हुई? रहीम खान बोला, सलाखें नहीं लगी हुई, लेकिन खिड़की बंद रहती है और अंदर की जानिब खिड़की में हर वक्त ताला लगा रहता है, जिसकी चाबी कमिश्नर पुलिस के पास होती है। कबीर खान जो हर किस्म का ताला खोलने का माहिर था बोला, दादा क्या तुमने वो ताला देखा है? रहीम खान ने कहा, मैं वो ताला देख आया हूँ। इस वक्त कोठरी खाली थी और पुलिस लड़की को पूछगछ के लिए नीचे तहखाने में ले गई हुई थी। कबीर खान ने कहा, रहीम दादा तुम एक काम करो, कल जिस वक्त कोठरी खाली हो तो तुम किसी तरीके से कोठरी में जाओ और अपने साथ गुंदा हुआ मैदा लेते जाना। वो मैदा ताले के इर्द गिर्द ऊपर नीचे लगाकर इसे ज़रा सा दबाकर ताले का मोल्ड ले आना। मुझे वो मोल्ड देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि ताला किस किस्म का है। मैं इसकी चाबी तैयार कर लूँगा। इस खिड़की का खुलना बहुत ज़रूरी है। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? रहीम खान बोला, मैं ये काम कर लूँगा। वहाँ सभी लोग मुझ पर एतबार करते हैं। इन्हें मुझ पर कभी शक नहीं पड़ सकता कि मैं वहाँ किसी किस्म की सुराग रसानी कर रहा हूँ। ये काम मैं कल ही कर लूँगा। आप मुझे कल इसी वक्त यहाँ आकर मिलना। कबीर खान बोला, दादा कल शाम मैं अकेला ही आऊँगा, लेकिन मैदे के पेड़ को ज़्यादा मत दबाना और मैदा नरम ना हो, इसे ज़रा सख्ती रखना। रहीम खान बोला, मैं समझ गया हूँ। इसके बाद चौकीदार रहीम खान वापस चला गया। कबीर खान कहने लगा, अगर ताले का मोल्ड मिल जाए तो मैं इसकी चाबी तैयार कर लूँगा।
मेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। वो तीनों वापस जा रहे थे। शेर खान ने कहा, अगर कोठरी की खिड़की खुल जाए तो हम खाई की तरफ से ज़ैबुन्निसा को निकाल सकते हैं। ये काम मुश्किल ज़रूर है, मगर यहाँ सिर्फ यही एक सूरत नज़र आती है। किसी दूसरे तरीके से ज़ैबुन्निसा को वहाँ से निकालना आसान नहीं है। किले में पुलिस फोर्स की भारी नफरी मौजूद है और इनके पास काफ़ी असलहा भी होगा। इस तरह बातें करते हुए जाबाज कमाल हसन के मकान पर पहुँच गए। दूसरे रोज़ शाम को कबीर खान अकेला ही रहीम दादा से मिलने चला गया। रहीम दादा कुछ देर से पहुंचा। कबीर खान आगे बढ़कर इसे मिला और पूछा, दादा काम हो गया? रहीम दादा के हाथ में मिट्टी की छोटी सी हांडी थी। इसने हांडी कबीर खान को देते हुए कहा, इसका ढकना उठाकर देखो। कबीर खान ने देखा कि हंडिया के अंदर गुले हुए मैदे का एक चिपका हुआ पेड़ा रखा था। इसने इसे बाहर निकाला। इसकी एक जानिब ताले का पूरा मोल्ड बना हुआ था। कबीर खान ने कहा, दादा ये तुमने हमारी एक बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। मैं इसे साल ले जा रहा हूँ और कल तुम्हें इस ताले की चाबी ला कर दूंगा। तुम्हें क्या करना होगा ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। कबीर खान ताले के सांचे यानी मोल्ड को बड़ी एहतियात से अपने साथ ले आया। कमाल हसन के मकान पर आने के बाद इसने अपने तरीके से मोल्ड में जल्दी जम जाने वाला महलूल डालकर ताले का हूबहू नक्श तैयार कर लिया। अब इसने ताले को बड़ी गौर से देखा। शेर खान और कमाल हसन इसके पास ही बैठे हुए थे। कबीर खान तालों का माहिर था। कहने लगा, मैं समझ गया हूँ कि ये कौन सा ताला है। हमें बाजार चलकर इसी किस्म का ताला खरीदना होगा। कमाल हसन कहने लगा, रत्नागिरी में इन तालों की दुकान है। मेरा ख्याल है वहाँ से हमें इसी मॉडल का ताला मिल जाएगा। रत्नागिरी कभी एक कस्बा हुआ करता था, मगर आज़ादी मिलने के बाद यहाँ बाहर से आकर लोग आबाद हो गए थे और अभी एक छोटा सा शहर बन गया था, जहाँ एक बड़ी मार्केट भी बन गई थी। इस मार्केट से हर किस्म का सामान मिल जाता था। इस वक्त जीप में बैठकर शेर खान और कबीर खान रत्नागिरी की मार्केट में आ गए। यहाँ नए और पुराने तालों की एक दुकान थी। कबीर खान ने मुख्तलिफ किस्म के ताले देखने शुरू कर दिए। आखिर इसने एक ताले को पहचान लिया और ताले को हाथ में लेकर बोला, शेर खान भाई यही वो ताला है जो खिड़की के अंदर लगा हुआ है। शेर खान ने कहा, और अगर ये ताला न हुआ तो फिर? कबीर खान कहने लगा, मैं अपने तजुर्बे की बिना पर यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यही वो ताला है जिसका मोल्ड रहीम दादा लाया है। उन्होंने वो ताला खरीद लिया। ताले के साथ 2 चाबियां भी थी। शाम को कबीर खान और शेर खान दोनों गांव के बाहर वाले पुराने कुएं पर आ गए। ताला माँ चाबियों के कबीर खान की जेब में था। जब अपने वक्त पर रहीम दादा वहां आया तो कबीर खान ने इसे ताला दिखाकर कहा, इस ताले के बारे में क्या ख्याल है? रहीम दादा ताले को देखते ही बोला, कबीरे बिल्कुल यही ताला खिड़की में लगा हुआ है। तुम्हें यकीन है दादा? शेर खान ने पूछा। रहीम दादा बोला, मुझे पूरा यकीन है। शेर खान ने कहा, रहीम दादा हम तुम्हें ताले की एक चाबी देते हैं। ये चाबी तुम कोठरी में जाकर खिड़की पर लगे हुए ताले को लगाओगे। अगर ताला खुल गया तो तुम ताले को दोबारा बंद करके ये चाबी अपने पास ही रखोगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? रहीम दादा कुछ सोचकर कहने लगा, मैं रोज खिड़की के अंदर नहीं जाना चाहता। इस तरह वहाँ लोगों को शक पड़ सकता है। मुझे कल और परसों का दिन दे दो। 2 दिन के बाद मैं किसी बहाने कोठरी में जाकर चाबी लगा कर देखूंगा। तुम ऐसा करना कि 2 दिन छोड़कर यानी तीसरे दिन इसी वक्त मुझे यहाँ आकर मिलना। ठीक है, ये कहकर शेर खान और कबीर खान वापस चले गए। किले के चौकीदार रहीम खान ने बड़ा काम किया। 2 दिन छोड़कर वो ताले की चाबी अपनी जेब में छुपाकर नारियल की गुड़गुड़ी हाथ में लिए किले में आ गया। पुलिस को मालूम था कि ये बूढ़ा यहाँ का पुराना चौकीदार है और अब दिल बहलाने के लिए किले में आ जाता है और अपने पुराने साथियों से मिल लेता है। वो सब इसे बेज़रर समझते थे। रहीम दादा इस वक्त किले में जाता था जब इसे यकीन होता था कि पुलिस ज़ैबुन्निसा को पूछगछ के लिए नीचे तहखाने में ले गई है। मुजाहिद की बीवी ज़ैबुन्निसा से हर रोज़ दोपहर के बाद 1 घंटा पूछगछ होती थी। उस रोज़ भी जिस वक्त रहीम दादा किले में आए तो इसे पता चला कि पुलिस ज़ैबुन्निसा को पूछगछ के लिए ले गई है। इसकी कोठरी खाली थी और खाली होने की वजह से पहरा देने वाला कांस्टेबल भी ढीला हो गया था और सामने कैंटीन में चाय पीने चला गया था। रहीम दादा ने अपना मामूल बना रखा था कि वो किले की दूसरी मंजिल में हर कोठरी के बाहर पहरा देता, कांस्टेबल के करीब से गुजरता और इसे सलाम करके इसकी खैरियत पूछता। बाकी की 2 कोठरियों में पुलिस का दूसरा सामान वगैरह रखा हुआ था। इस तरह इस रोज़ भी वो दूसरी मंजिल में सब लोगों से सलाम दुआ लेता, इनकी खैरियत मालूम करता। ज़ैबुन्निसा वाली कोठरी के पास आ गया। कोठरी का दरवाज़ा खुला था। कोठरी खाली थी। रहीम दादा ने बड़ी होशियारी के साथ आसपास देखा। वहाँ इसे कोई सिपाही या दूसरा मुलाजिम नजर न आए। रहीम दादा जल्दी से कोठरी में दाखिल हो गए। इसने जेब से चाबी निकालकर बंद खिड़की वाले ताले को लगाई तो ताला खुल गया। रहीम दादा ने ताले को दोबारा बंद किया, चाबी जेब में डाली और नारियल की गुड़गुड़ी के कश लगाते कोठरी से बाहर आ गया। इस वक्त वो कांस्टेबल जो इस कोठरी के बाहर दिन के वक्त गार्ड ड्यूटी पर होता है चाय पीकर सामने से आ रहा था। इसने रहीम दादा को देखा तो दूर से पूछा, दादा क्या बात है, अंदर क्यों गए थे? रहीम दादा ने पहले से एक जवाब तैयार कर रखा था। इसने खांसते हुए कहा, बेटा इस कोठरी को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आ जाता है। मेरी जब नई शादी हुई थी तो मैं अपनी बीवी को लेकर इसी कोठरी में आकर ठहरा था। अभी गांव में मुझे कोई मकान नहीं मिला था। हमने शादी के बाद यहाँ 15-20 दिन गुजारे थे। बस इस कोठरी में थोड़ी देर फिर आकर अपनी जवानी की यादें ताज़ा कर लेता हूँ। कांस्टेबल ने हंसते हुए कहा, दादा बुढ़ापे में जवानी याद न किया करो,
गम लग जाएगा। रहीम दादा ने गुड़गुड़ी का कष्ट लगाकर कहा, बेटा अब याद करने को और कुछ रहा ही नहीं। और रहीम दादा वहाँ से चल दिया। वो बहुत खुश था कि जिस काम के लिए वो कोठरी में दाखिल हुआ था वो आसानी से पूरा हो गया। दोपहर के बाद वो किले से वापस अपने गांव वाले मकान पर आ गया। अभी से शाम होने का इंतजार था। दूसरी तरफ कबीर खान और कमांडो शेर खान भी शाम होने का इंतजार कर रहे थे। शेर खान कह रहा था, अगर फर्ज कर लिया कि तुम्हारी दी हुई चाबी से ताला नहीं खुलता तो हमें कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा। हमें ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस ज़ैबुन्निसा को यहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाए। कबीर खान कहने लगा, शेर भाई, अव्वल तो मुझे यकीन है कि चाबी इसी ताले की है और अगर रहीम खान को आज ताले में चाबी लगाने का मौका मिल गया तो ताला ज़रूर खुल जाएगा। अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ तो फिर कोई दूसरा रास्ता तलाश कर लेंगे। बहरहाल हम इंशाअल्लाह ज़ैबुन्निसा बीबी को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।